नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ होगा कि किसी किसान नेता के आंसू चिंगारी बन गए और वो एक चिंगारी ज्वाला का रूप धारण कर ली। उस व्यक्ति का नाम चौधरी महेंद्र राकेश टिकैत है। चौधरी महेंद्र सिंह, जिनको बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से जाना जाता था, उनका खून है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के इस बेटे ने किसान क्रांति कर दी है। राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसू पूरे देश भर में किसान क्रांति की एक नई मिसाल के तौर पर उभरे हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर उभरा है और यह एक बड़ा सामाजिक पड़ाव बना है। यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं था जो कुछ भी कल गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर हुआ, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ राकेश टिकैत को धरना स्थल से बेदखल करने के लिए पूरी ताकत से वहां पर जुट चुकी थी। पूरी तैयारी थी पुलिस की कि राकेश टिकैत और उनके समर्थकों को गाजीपुर बॉर्डर से खदेड़ देना है। उस वक्त तक राकेश टिकैत टूट चुके थे क्योंकि उनके तमाम साथी छोड़कर जा चुके थे। मुकदमा दर्ज हो चुका था। रात में गाजियाबाद के प्रशासन ने बिजली काट दी थी, शौचालय हटा लिए गए थे, खाद्य रसद की सप्लाई लाइन काट बाधित कर दी गई थी और तमाम साथी छोड़कर जा रहे थे। यह आंदोलन लगभग अपनी मृत्यु के कगार पर था गाजीपुर बॉर्डर पे, और एक क्षण यह लग रहा था कि आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन शायद किसानों ने यह ठान लिया था कि आंदोलन खत्म नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए गाजियाबाद के, उनके साथ गुंडों की फौज, वो इकट्ठे हो गए थे गाजीपुर बॉर्डर पे ताकि जब धरना स्थल छोड़कर किसान जाएं तो उनकी पिटाई कर सकें। कुछ किसानों को उन्होंने पीटा भी। बस यही गलती हो गई उनसे। राकेश टिकैत इस बात पर भड़क गए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जान देना पड़े, लेकिन उनके किसी साथी के साथ इस तरह की घटना हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब धरना अब नहीं उठेगा वो आत्महत्या कर लेंगे। और ऐसा कहकर वो फफक कर रोने लगे। बाबा महेंद्र के बेटे का रोना, हो सकता है कि तमाम लोग, नई पीढ़ी को न पता हो महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में, लेकिन जिनको भी 10 साल के पुराने इतिहास मालूम है उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति का, उन्हें मालूम है कि बाबा महेंद्र के बेटे की आंख से आंसू निकलने का मतलब क्या होता है। राजनीतिक तौर पर यह टिकैत परिवार भले ही कमजोर हो, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचंड है। 2 ही परिवार ऐसे हैं जिनकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठा है, चौधरी चरण सिंह का परिवार और महेंद्र सिंह टिकैत का परिवार। नई पीढ़ी के लोग कम जानते हैं इनके बारे में, तो थोड़ा पढ़िए तो समझेंगे आप कि उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना क्या है। तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जिस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया था, लोग ये कहते थे कि राकेश और नरेश इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो राकेश और नरेश ने वो करके दिखा दिया जो शायद बाबा महेंद्र भी नहीं कर पाए थे। भारतीय हुकूमत के सामने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना और लगभग हार चुकी बाजी को पलटकर फिर जीत लेना, यह करिश्मा राकेश टिकैत जैसे नेता ही कर सकते हैं। हर तरह से उन्हें अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, धमकियां दी गई, मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन यह बंदा किसानों के सम्मान में डटा रहा, किसानों के अधिकार के लिए डटा रहा। तब जब लग रहा था कि लगभग ये लड़ाई हार गए हैं वो, लेकिन कुदरत ने साथ दिया। महज 12 घंटे की काल के भीतर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं,
यह मुजफ्फरनगर का है, जीआईसी कॉलेज का। खाप महापंचायत बुलाई गई। जाट समाज में खाप एक बेहद महत्वपूर्ण गोत्र है और इनकी लार्जेस्ट फॉलोइंग है वहां पे। खाप महापंचायत एक सामाजिक संगठन है। इस गोत्र के 82 गांव ऐसे हैं जो बेहद प्रभावशाली और जाट समाज में बहुत ही ताकतवर हैं। ये एक कबीले में रहते हैं, एक फ्रेम के भीतर रहते हैं और इनका जो मुखिया होता है वो जो तय कर देता है, आउट ऑफ पार्टी लाइन सबको वो फॉलो करना होता है। अगर इनके मुखिया ने कॉल दे दी कि आपका हुक्का पानी बंद, तो आपको कोई भी अपने घर शादी विवाह में नहीं बुलाएगा, आपको अपने घर में कोई बिठाएगा भी नहीं। इनमें यह एकता है। और इसके मुखिया कौन है? राकेश के बड़े भाई नरेश टिकैत। बाबा महेंद्र का जब निधन हुआ था तो उनके निधन के बाद जब खाप पंचायत के मुखिया का पद रिक्त हुआ था तो बड़े बेटे होने के नाते नरेश के सिर पर सफेद पगड़ी बांधी गई थी। यह सफेद पगड़ी खाप पंचायत के मुखिया का मुकुट होता है, ताज होता है, क्राउन। बहुत लोग को नहीं पता होगा ये बात, इसलिए कहता हूं पढ़िए समझिए कि उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना क्या है। तो ये परिवार बेहद ताकतवर है और उसने ताकत आज दिखाई मुजफ्फरनगर के भीतर, गाजीपुर के भीतर। एक कॉल पर लाखों किसान इकट्ठा हो गए। आज तो उन्होंने संयम और धैर्य से परिचय लिया। राकेश का रोना और उनके आंसू पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्रांति का प्रतीक बन गए। शायद ही कोई जिला, कोई कस्बा बचा होगा जहां से रात में ही लोग गाजीपुर बॉर्डर के लिए या मुजफ्फरनगर के लिए रवाना ना हो गए हों। यह बाबा महेंद्र ने की कमाई है जो उनके परिवार ने किसान आंदोलनों के जरिए जमा की है। यह उनके आंदोलन की ताकत है और उनके बेटों ने इसे सहेज के रखा। यह किसान आंदोलन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राकेश ये मैसेज देने में कामयाब हो गए कि वो अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संदेश देने में राकेश कामयाब रहे और ये नैरेटिव बिल्टअप हो गया कि उनके साथ पुलिस ज्यादती कर रही है, उनको मारने की कोशिश हो रही है, उन पर हमला करने के लिए गुंडे बॉर्डर पे खड़े। और राकेश का रोना पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई मोबाइल फोन बचाओ जिन पे ये वीडियो न चलता रहा हो, दिखाओ सोशल मीडिया पे या लोगों के निजी मोबाइलों पे। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम में कोई पूर्वांचल या मध्य उत्तर प्रदेश की तरह का माहौल नहीं रहता। वहां एकजुटता बहुत है, कम्युनिटी कॉज बहुत बड़ी चीज होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश से अलग है उनकी सोच और उनकी कार्य पद्धति। पुलिस से असेसमेंट में गलती यह हो गई, चूक यह हो गई कि उनको पता नहीं था कि राकेश टिकैत इतने ताकतवर हैं या उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा यह है। अनुभवहीन अफसर हमेशा ऐसी ही गलतियां करते हैं। वो अधिकारी जिनको उत्तर प्रदेश के ताने बाने की समझ नहीं है, जो लखनऊ में बैठकर ही कुएं के भीतर ही रह के वो दुनिया को समझ लेना चाहते हैं, उनकी अदूरदर्शिता और मूर्खतापूर्ण कदम कई बार सरकारों को शर्मिंदा करते हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि इसका रिएक्शन क्या होगा और उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होने पे मजबूर कर दिया। आज हालत यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता ठीक से मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि आज की पंचायत के बाद ऐलान हो गया है बीजेपी के खिलाफ वहां पे। तो इस इलाके में मूवमेंट होना भी उनका मुश्किल होगा, परेशानियां उत्पन्न होंगी। जिस कम्युनिटी के सहारे 2014, 2017, 2019 बड़ी आसानी से बीजेपी जीतती चली आई, अब उनके समक्ष मुश्किलें खड़ी हो गई हैं क्योंकि उन्होंने उनकी कम्युनिटी के स्वाभिमान की आंख में आंसू लाया, अपमानित किया, पीटा, मारा, धमकाया और यह पब्लिकली हुआ। इसीलिए आज जब खाप पंचायत के मुखिया बोलने के लिए खड़े हुए मुजफ्फरनगर में, तो एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह को हराकर हमने बहुत बड़ी भूल की है और अब यह भूल हम ठीक करेंगे। तो क्या यह बीजेपी को महंगा पड़ गया? क्या ये अदूरदर्शी, कम समझ वाले, औसत बुद्धि के अफसरों ने उत्तर प्रदेश में सरकार को फंसा दिया और एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी मुसीबत में डाल दिया? हो सकता है कि बीजेपी का यह ऑफिशियल स्टैंड ना रहा हो,
लेकिन अब वो इस मुसीबत में फंस चुके हैं। तो ये आंदोलन अब आगे कहां जाने वाला है, क्योंकि नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि अब बारी बारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान शिफ्ट वार गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे और वहां धरने पर बैठेंगे। तो मामला बेहद दिलचस्प है। अब यह लड़ाई राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक बन गई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी चूक कर दी राकेश टिकैत पर हाथ डालकर, क्योंकि टिकैत और चरण सिंह के परिवार ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिष्ठित परिवार हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है। हो सकता है कि उनके वोट कम हो गए हों, राजनीतिक हैसियत कम हो गई हो, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा बहुत है। अगर इन पर कोई ज्यादती होती है तो फिर पार्टी लाइन छोड़कर कम इकट्ठे हो जाते हैं, जिसका नजारा आज आपको मुजफ्फरनगर में दिखा। तो कभी ना समझी गलत राजनीतिक फैसले राजनीतिक पार्टियों को बहुत महंगे पड़ जाते हैं। बीजेपी को इसका एहसास हो रहा होगा। कुछ बयान सुने आप, फिर एक बड़ी डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। किसानों पर जो है ज्यादती हो रही है, इसमें सब एकजुट है, आगे एक मत हो गए इस सरकार का मुकाबला करेंगे। वो आंदोलन चल रहा है, उसे सफल बनो और इससे फालतू क्या लेते हम। तो वहाँ क्या दिल्ली जाएंगे अभी? नहीं, अब तो नहीं जाने, कल जाएंगे, वहाँ तो चल रहा काम। तो कितने किसान कल दिल्ली पहुँचेंगे? जिस तरह से गुस्सा है किसानों में, आक्रोश है। नहीं, वो तो इनकी छूट कर दे, कोई वो नहीं, जितने जाते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। आपको हुक्का पानी घेरना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। सहमत हो क्या? आपकी अखिलेश यादव जी के साथ बातचीत हुई है और जयंत चौधरी आपके मंच पर है, क्या बातचीत हो रही है? बातचीत उन्होंने कहा था कि क्या हालात है, शांति से रखना, ये कहा। आंदोलन की स्थिति क्या है? आंदोलन बात होगी, आंदोलन होगी। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से, दीपक वाजपेयी मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, दिगंबर सिंह भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्स पर्सन हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। अनीता अग्रवाल जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, क्या ये आपसे कोई राजनीतिक भूल हो गई भारतीय जनता पार्टी से, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्णय लेने में नासमझी की गई, राकेश टिकैत पे हाथ डालना आपको महंगा पड़ गया? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है किसान आंदोलन शांतिपूर्ण बड़े अच्छे से चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी सरकार, हमारी पार्टी उस किसान आंदोलनों का किसी भी तरह का विरोध नहीं था। और सबसे बड़ी बात है जो ये हुआ 26 जनवरी में, ये जो वहाँ के कुछ लोगों ने जो ये लाल किले पे हमला किया, पुलिस वालों पे हमला किया, जो ये सब अराजकता थोड़ी फैली, उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन में कितने लोग जो पुलिस वाले घायल हो गए, जिससे कि आम जनता को बुरा। किसान ऐसा नहीं कर सकते, हम भी मानते हैं कि किसानों का ये काम नहीं है, क्योंकि किसान देश के गौरव हैं, देश के रक्षक हैं, इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन वहां पे किसानों के बेस में कौन लोगों ने ये सब किया, उसकी सारी बात है। देखिए, उसकी जांच तो दिल्ली पुलिस कर रही है। मेरा मूल प्रश्न उत्तर प्रदेश की सीमा पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर है। अनीता जी, क्या राकेश टिकैत के साथ जो कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ, उनके लोगों के साथ मारपीट हुई, जोर जबरदस्ती उनके साथ हुई, क्या यह उचित कदम था? और क्या भारतीय जनता पार्टी इससे सहमत है जो कुछ भी राकेश टिकैत के साथ हुआ? बिल्कुल उचित कदम नहीं है, बिल्कुल उचित कदम नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत के जो ये बयान है कि झंडे ले आना, डंडे ले आना, अपने झंडे फहराना, ये चीज गलत है। खाली उनका ये बयान गलत है, हम उस बयान का विरोध करते हैं। तो बाकी क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार के कदम से बीजेपी अपने को अलग करती है? होगी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार ने जो किया है, वो वहां के जो प्रशासन ने किया है, वो ये बता सकता है, जिसने किया उस पर पूरी जांच होगी क्यों ऐसा किया गया। लेकिन इनका जो बयान था, उस बयान के जरूर जनता खिलाफ है कि ऐसे बयान उनको नहीं देने चाहिए। देखिए, महेंद्र टिकैत जी की हम भी बहुत सम्मान करते हैं। एक समय में महेंद्र टिकैत, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आरक्षण का मुद्दा था, महेंद्र टिकैत जी की किसान रैली थी, बहुत बड़ी सम्मान करती है आपकी पार्टी और सरकार, जब छात्र नेता ये तो दिखाई देगा। नहीं, हम सम्मान करते हैं,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, नहीं सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे किन लोगों ने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया गया, उसकी पूरी जांच होगी, इसमें पूरी कार्रवाई होगी। बाकी किसानों के साथ पूरी हमदर्दी, क्योंकि हमारी सरकार किसानों गरीबों की ही सरकार है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिगंबर सिंह, बीकेयू के प्रवक्ता हैं। भाई दिगंबर सिंह, आज क्या निर्णय महापंचायत में हुआ है और अब आगे आपका आंदोलन कैसे चलेगा? अब तो कोई परेशान नहीं कर रहा राकेश टिकैत को? देखिए, कल का जो कृत्य था वो इतना निंदनीय कृत्य था। अभी भी आपकी बातें सुनते हुए ब्रजेश जी, जो आप पूरी कल की घटना बता रहे थे, अभी भी आंखों में आंसू हैं। कल का जो मतलब आज अभी कह रहे हैं मैं तो ये कहूँगा भाजपा की जो हमारी बहन है कि देर आए दुरुस्त आए। आज ये तो माना इन्होंने कि भाई यहाँ गलत हुआ, अभी भी ये कह रही कि लाठी लेके आ जाओ। ये राकेश टिकैत ने बयान गलत दिया। राकेश टिकैत ने बयान दिया कि अपने झंडे और अपना झंडे यहाँ मिल जाएंगे, अपने डंडे लेके आप आओ। और कल जो सरकार के द्वारा प्रायोजित नंद किशोर गुज्जर और सुनील शर्मा जो विधायक हैं, वो 2 किलोमीटर पहले से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। हमने प्रशासन को बताया, वो प्रशासन के रोकने पे भी नहीं रुके और जाके जब मंच पे अधिकारी हमारे पास मौजूद थे, उस समय पे जाके वो वहां नीचे से लाठी डंडा बजाते हैं किसानों पे। और आज तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? विधायक उसके बाद भी एक वीडियो जारी करके आज कहते हैं कि मैं जूते मार के भगा दूंगा इन किसानों को। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों में गुंडागर्दी करने की इतनी हिम्मत आ गई? किसान जवाब देगा। किसान ने आज जवाब दिया जो तो दिगंबर सिंह, क्या आज ये नंद किशोर और सुनील शर्मा इतने ताकतवर हैं कि वो आप लोग को जूते से पीट सकते हैं? देखिए, किसान के सामने कोई ताकतवर नहीं है। इन्होंने वोट किसान का लिया है, किसान का वोट लेके ये बने हैं। शायद भूल गए ये, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन विधायकों को शायद ज्यादा ताकत दे रखी है। मुख्यमंत्री जी ने शायद लगाया है, भारत सरकार ने लगाया है भाजपा के लोगों को कि आप जाके किसानों को पीटो। जब वहां राकेश टिकैत जी रोए, वो भावुक हो गए। वो रोने का कारण भी केवल इतना था, राकेश टिकैत बहादुर व्यक्ति हैं। वो राकेश टिकैत महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। पर मुझे एक बात बताओ दिगंबर जी, एक बात बताओ, परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन राकेश टिकैत भावुक क्यों हो गए? कारण क्या था? भावुक इसलिए हुए कि राकेश टिकैत जी शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना चाहते थे। जब प्रशासन ने नोटिस दिया कि आप यहां से खाली करो, राकेश टिकैत जी ने कहा कि पक्के वारंट लेके आओ, मैं जेल जाऊंगा लेकिन धरना छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरी गिरफ्तारी करो। जब जेल जाने के लिए पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा था, वारंट वगैरह तैयार कर रहा था, उसी समय वहां नीचे से भाजपा के लोग जाते हैं गुंडे, और उन्होंने वहां मारपीट किसानों के साथ कर दी। नीचे से लोग भागते हुए जाते हैं। राकेश टिकैत जी ने जब देखा कि मेरे लोगों को मारपीट करनी शुरू कर दी भाजपा के लोगों ने, तब राकेश टिकैत जी भावुक हुए। और तब राकेश टिकैत जी ने राकेश टिकैत के रोने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या रात में संदेश आ गया आप लोगों में? देखिए, मैं तो वहीं आंदोलन पे मौजूद था। मैं चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ था लगातार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा किसान रात भर जागा और हजारों की संख्या में लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। 1 घंटे के अंदर अंदर गाजीपुर का नजारा दूसरा था। राकेश टिकैत जी की अपील के बाद मुजफ्फरनगर सिसौली के अंदर चौधरी नरेश टिकैत जी के आवास पर 5000 लोगों की भीड़ थी। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज जो महापंचायत हुई उसमें कितने किसान आए और क्या तय हुआ है? देखिए, आज जो पंचायत हुई उसमें यह तय हुआ है कि सरकार अगर शांति चाहती है तो शांतिपूर्वक बात करके किसानों की बात सुने, तीनों बिल वापसी और एमएसपी पे कानून बनाने का काम करे। नहीं तो आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। हम आंदोलन वापस लेने वाले नहीं हैं। पूरी कमेटियां बना दी गई हैं, सारे लोग जत्थेदारी यहाँ आते रहेंगे। आज गाजीपुर बॉर्डर का भी नजारा, पर आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ है वो कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। जी नहीं, तो ये सिंधु बॉर्डर पे जो आज घटना घटी है, ये घटना भी तो सारी प्लान करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घटित करवा रहे हैं। भाई, हम तो दिल्ली जाना चाहते थे, हम सड़कों पे नहीं बैठना चाहते। हमें तो जंतर मंतर दे दो। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन और एमएलसी हैं। राजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल जो कुछ भी गाजीपुर बॉर्डर के भीतर हुआ वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है कि एक वरिष्ठ किसान नेता, वो भी बाबा टिकैत के बेटे के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई और उनके आंसुओं ने एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में चिंगारी फैला दी।
ब्रजेश जी, पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, कम से कम आपका चैनल और आप किसानों के सच्चाई के साथ में खड़े हो और सच्चाई दिखा रहे हो। नहीं तो एक मीडिया का धड़ा और सरकारी जो सत्ता के करीबी हैं वो लगातार किसानों को कहीं आतंकवादी, कहीं कुछ ये घोषित करने में लगे थे। लेकिन कम से कम आपका चैनल और आप सच्चाई दिखा रहे हो समाज के बीच में। और जो किसानों के साथ में बीजेपी विधायकों को भेज के, अपने लोगों को भेज के लाठी डंडों से जो कल करवाया और जिस तरीके से किसानों को पिटवाया और जिस तरीके का बीजेपी गुंडई कर रही है, और सत्ता संरक्षित लोगों को पिछली रैली में भी जब 26 जनवरी को भी सत्ता संरक्षित लोग बीच में घुसाए गए जिससे आंदोलन इनका टूट जाए, वो भी बीजेपी, ये बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। बजट में भी क्या आज राष्ट्रपति अखिलेश यादव ने सुबह फोन किया था राकेश टिकैत को, और आपका क्या राजनीतिक मकसद है राकेश टिकैत से? जी, अखिलेश यादव ने सुबह राकेश टिकैत को फोन किया था, आपका क्या राजनीतिक मकसद है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकैत जी से भी बात की है और किसानों के आंदोलन पहले दिन से समाजवादी पार्टी लगातार खड़ी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाती है तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी किसानों के साथ में खड़े हैं। और कितनी किसान घेरे किए, कितने आंदोलन। दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई आपकी पार्टी की दिल्ली सरकार को, जब उत्तर प्रदेश की सरकार सब सुविधाएं मुहैया कराने को तैयार हो गई थी, तो रात में आपके विधायक और मंत्री ये पानी का टैंकर और मोबाइल शौचालय लेकर ये सब क्यों पहुंचे? क्या आप आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं? देखिए, रात को मेरे पास फोन आया, एक आरपी रघुवंशी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखते हैं, और उनका गला रुंधा हुआ था। मैं आपको बताऊं, बड़े एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, उनकी आवाज सुन के मैं दंग रह गया। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे के साथ जो बदतमीजी की गई। बोले पूरे समाज ने एक एक आंसू जो उनकी आंख से गिरा राकेश टिकैत जी के, वो पूरे वेस्टर्न यूपी के किसानों के दिल पे गिरा, आग लग गई, लोग रो रहे थे। उन्होंने टिकैत साहब से बात कराई। हमारे जो सांसद हैं संजय सिंह जी, वो हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे थे, कॉन्फ्रेंस की। और उसी वक्त जब हम लोगों को घटना पता चली, तत्काल हम लोग रवाना हुए घटनास्थल की तरफ। राकेश टिकैत जी ने कहा कि हमारी बिजली काट दी गई है, हमारे शौचालय हटा दिए गए हैं, पानी हटा दिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 2 MLA हमारे किसानों को लाठियों से पीट रहे हैं। तो हम तत्काल वहां पे मोबिलाइज हुए, पर राकेश टिकैत जी ने जैसा हमें कहा, उन्होंने कहा कि कल संसद में आप लोग ये आवाज उठाइए अभी आने के बजाय, और हमको मदद भेजिए। हमारे MLA वहां पहुंचे, हमने वहां टैंकर लगाया, हमने वहां शौचालय लगाया और तत्काल इंतजाम कराया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो कल इन वरिष्ठ पत्रकार जी ने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि टिकैत जी का परिवार हमारे समाज की पगड़ी है, और जैसे अभी आपको किसान नेता साहब बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य इस पगड़ी की जूतों से पिटाई करने की थी, जैसा कि बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। उनको बदले, अगर आंदोलन खत्म कराना होता, अगर लोगों को हटाना होता, तो बात हो गई थी कि गिरफ्तारी हो जाएगी। टिकैत पर राकेश टिकैत पर हमला, ये पूरे मतलब ये इसको आप इसे इतनी सामाजिक प्रतिष्ठा से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे मैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वहां के लोगों ने कहा कि टिकैत परिवार हमारे समाज की पगड़ी है, हमारे समाज की अस्मिता है। आज टिकैत का बेटा रो दिया, हम लोगों पे लानत है, हम सब लोग जा रहे हैं। आप कल से वीडियो देखिए, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियों में बिठा के सीधे रवाना हुए, हजारों की तादाद में। और जैसा हम तो वहां पर थे, बता रहा हूं, जिस तरह लोगों का हुजूम आया है, आज पूरी स्थिति केवल इसलिए पलट गई क्योंकि यह आंदोलन खत्म कराना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था वेस्टर्न यूपी के आंदोलनकारी किसानों की पगड़ी को जूते से। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये खाप महापंचायत में संजय सिंह क्या कर रहे थे? संजय सिंह का क्या काम है? संजय सिंह तो उस कम्युनिटी से भी बिलोंग नहीं करते हैं। संजय सिंह वहां क्या कर रहे थे? आप इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? मैं बताता हूं, नरेश टिकैत जी का फोन आया, नरेश टिकैत जी से बात हुई है,
उन्होंने हमें आमंत्रित किया है और हाँ, हम भी उसी कम्युनिटी से हैं। हम किसान कम्युनिटी से हैं। संजय सिंह किसान के बेटे हैं, दीपक वाजपेयी किसान का बेटा है। ये मत कहिए ब्रजेश जी, हम उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और पूरा देश, ये भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है कि एक कम्युनिटी की बेइज्जती कीजिए आप। उन्होंने समझा कि ये तो जाट कम्युनिटी है, हम इसकी पगड़ी को जूतों से कुचल देंगे। ये किसान कम्युनिटी है, ये धरती पुत्र है। थैंक यू महेंद्र सिंह अंशु अवस्थी, थैंक यू, थैंक यू, जाटों के नेता नहीं थे, किसानों के नेता थे। थैंक यू अंशु अवस्थी भाई। ये आंदोलन तो किसानों का है, अजय लल्लू वहां क्यों पहुंचे, पहली बात। दूसरा, जो कुछ भी राकेश टिकैत के साथ हुआ वो निहायत तौर पर गलत है और ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट में इस तरह करने का अधिकार किसी को नहीं है। भाई पुलिस और किसानों के बीच कोई बात होती तो समझ में आता, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी के लोग जाकर किसी की पिटाई करें, यह निहायत अनुचित बात है। ब्रजेश जी, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, देश का अन्नदाता और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार लगातार जिस तरीके से इस आंदोलन को दबा रही है, किसान ये समझ रहा है इस बात को कि यदि अडानी और अंबानी को किसानों की जमीनें चली गई ब्रजेश जी, तो सिर्फ किसान ही नहीं, आम आदमी भी इससे प्रताड़ित होगा। अगर आज उसको 50 रुपए की थाली मिल रही है भोजन, वो थाली 150 रुपए की होगी। इस बात को पूरे देश को, सबको समझ में आ गया है और उस आंदोलन की मदद करना, सहयोग करना कांग्रेस पार्टी आप इस आंदोलन की लहर में अपनी पार्टी का काम करना चाहते हैं। हम मदद करते हैं। आप इस आंदोलन की लहर में कांग्रेस को के लिए संभावना तलाश रहे हैं। नहीं, देखिए, संभावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अगर कोई आंदोलन को कुचलना चाहता है, अगर वो स्वतः लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन ब्रजेश जी चल रहा है और जिस तरीके से कल कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाया, ये दिख गया तो आपने क्या किया भाई? उनके पास पीने को पानी नहीं था, आपने एक टैंकर पानी नहीं दिया, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी उनके पास, आपने क्या की? वो बिजली नहीं कट गई थी उनकी, आपने क्या किया उनके लिए? भारतीय जनता सिवाय कुछ ट्वीट और बयान। जो गुंडे हैं ब्रजेश जी, कल उन्होंने प्रमाणित किया है कि 26 जनवरी को वो गए थे। आखिर इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही है। और जो भी मदद की जरूरत है ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो भी आवश्यकताएं हैं किसानों की, हम लगातार सिंधु बॉर्डर पर भी दे रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी दे रहे हैं, और जो चिकित्सीय सहायता है, जो लंगर है, बराबर उनको करते रहेंगे। हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं किसानों के समर्थन। धन्यवाद रोहित। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज मैंने एक स्टेटमेंट सुना आपके नेता जयंत चौधरी का। मुजफ्फरनगर में वो लोटे में गंगा जल और नमक डालकर कुछ कसम खिला रहे थे। मुझे लगता है कि इस आंदोलन को आप अपने लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं, ताकि आप इसका एक राजनीतिक लाभ उठा सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेश टिकैत ने पब्लिकली खाप पंचायत में लाखों किसान की मौजूदगी में ये कहा कि अजीत सिंह को हराकर हमें भूल हुई टाइप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रजेश जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारे लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि है। चौधरी चरण सिंह जी को पश्चिम उत्तर प्रदेश ने अपना मुखिया माना था और चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया था। चौधरी अजीत सिंह जी को हमेशा सम्मान दिया, जयंत चौधरी जी को सम्मान दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारे लिए राजनीति से पहले हमारा परिवार है। आप हमारे परिवार पे आंख उठाओगे? हैं? भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश ने हमसे पहले चुना और भारतीय जनता पार्टी को उनके जुमलों में फंस के, उनके झूठे वादों में फंस के पश्चिम उत्तर प्रदेश ने वोट दिया, शक्ति दी। आज उस शक्ति का प्रयोग आप हमारे परिवार के ऊपर करोगे? 62 दिन से हम सह रहे थे, 62 दिन से हम देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे परिवार को तो नहीं छुआ, टिकैत परिवार पर हाथ लगाया ना। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को हाथ लगाना, राकेश टिकैत हमारे लिए पगड़ी का सम्मान है। नरेश टिकैत आपको पता है खाप पंचायत के मुखिया हैं। आप उनके भाई के ऊपर आप इस तरीके से उनको तोड़ोगे कि उनको रोना पड़ जाए? आप क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को कमजोर समझते हो? आज हमारे परिवार के ऊपर हमला करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इनके विधायक गुंडे लेके आएंगे वहां पे। हम कह रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद, ये कह रहे हैं मोदी जी लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हैसियत क्या है? अरे मैं जल हाथ में लेके ब्रजेश जी कह रहा हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपनी सिक्योरिटी छोड़ के जरा गांव में जाके दिखा दें। मैं जल हाथ में लेके कह रहा हूं ब्रजेश जी, इनकी हैसियत हो तो ये गांव में जाके दिखा दें। आप धमकी दे रहे हो? इन्होंने बिल्कुल धमकी दे रहा हूं मैं। आप हमारे परिवार को धोखा दोगे, आप हमारे परिवार को डराने का काम करोगे, किसान कौम का सौदा करने का काम करोगे। अरे वहां आपकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है।
ब्रजेश जी, हमारे लिए, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए हमारे परिवार का सम्मान, हमारे परिवार की पगड़ी सर्वोपरि है। आपने हमारे परिवार को मतलब हैसियत कैसे हो गई आपकी, आप कहने की कि आप जूते से मारेंगे हमारे परिवार को? आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप मतलब समझते हैं कि किसी को यह कहने का? आज माननीय जयंत चौधरी जी ने जल लेके और कसम खिलवाई है, अनीता जी वेट करिएगा, मैं आऊंगा। आपका सामाजिक बहिष्कार होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत हो गई है कि पहले तो आपने जनता से वोट लेके उसको ठगा, उसके बाद आप हमारे लोगों को जूते से मारने का काम करोगे। वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, आज राकेश टिकैत पे आपको बड़ा प्रेम उमड़ा है, लेकिन इस राकेश टिकैत और चौधरी अजीत सिंह में तो दूरियां थी काफी। नहीं, देखिए, जैसे ही हमने देखा कि एक इनके अत्याचार की इंतहा हो गई, माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने तुरंत रात में राकेश टिकैत जी को फोन किया और कहा कि ये किसान कौम के सम्मान का इस समय वक्त आ चुका है, हम आपके साथ हैं। और राकेश टिकैत जी की हिम्मत बंधवाई। आज माननीय जयंत चौधरी जी सुबह उठते ही वहां पे पहुंचे और हमारे राकेश टिकैत जी के और माननीय चौधरी अजीत सिंह जी के आह्वान के बाद लाखों किसान का जन सैलाब वहां पे उमड़ पड़ा। अरे वहां कोई किसान अपने घर के लिए तुमसे भीख मांगने के लिए बैठा है क्या? पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक एक किसान भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को खरीदने की हैसियत रखता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान 70% देश के किसानों की आवाज बन के वहां पे बैठा हुआ है और आपने उनकी पगड़ी उछालने का काम किया। शर्म करो थोड़ी सी। आपको जो आज राजनीतिक ताकत दी है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ने दी है। अपनों को छोड़ के आपको ताकत दी है और आप हमारा सम्मान के साथ खेलोगे आप। थैंक यू। ऑलराइट वीरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कल से जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले 24 घंटे के भीतर हुआ, इसने किसान आंदोलन की क्या तस्वीर प्रस्तुत की? दूसरा, राकेश टिकैत क्या पूरे देश में किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे? और चौथी बात, आज की जो बड़ी पंचायत, महापंचायत हुई, उसमें उमड़ी भीड़ ने किसानों की यह साबित कर दिया कि इस परिवार की राजनीतिक ताकत भले कम हो, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। देखिए, आज के आंदोलन ने साबित कर दिया कि आदमी ज़्यादा हो गए थे, जगह छोटी पड़ गई थी। और आंदोलनों ने इस देश की तमाम बार तस्वीर बदली है, चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो और चाहे किसानों के आंदोलन। 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बार 44 दिन तक मेरठ कमिश्नरी पर धरना दिया था, ऐसे ही जाड़े की रातों में। तब सरकार ने कहा था कि ये महेंद्र सिंह टिकैत 4 दिन यहाँ नहीं टिकेंगे, लेकिन वो 44 दिन वहाँ रहे, नंगे पांव रहे, अखबार पर बैठकर खाना खाते थे। तो जिसके पिता ने न पीएम, न सीएम, न डीएम, न डीजीपी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, सबको वहाँ आशीर्वाद लेने आना पड़ा, उसकी संतान राकेश टिकैत ने आज 63 दिन आंदोलन करके अपने पिता के रिकॉर्ड से और वो आगे गए हैं। इस देश में जितने किसान हैं उनको राकेश टिकैत का आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऋणी होना पड़ेगा। इस देश में और प्रदेश की जनता ने रातों रात जो तस्वीर बदली है, पुलिस पूरी तैयारी में थी लाठी मारकर आंदोलन खत्म कराने की, ट्रैक्टरों पर सामान लद चुके थे, तंबू कनात उखड़ चुके थे, हौसले टूट चुके थे, लेकिन चमत्कार हुआ। आंसुओं के सैलाब ने चमत्कार दिखाया और हजारों लाखों लोग आए। यह वक्त किस तरह से बदलता है यह राजनीतिक लोगों को समझना होगा। लेकिन एक चीज आज यह भी साफ हो गई कि जिन जाटों ने बीजेपी को चुना था, उस बीजेपी ने इन जाटों को खूब धुना। अब इसमें कोई कसर नहीं रह गई है और ये आगे भी ये स्थितियां बनने नहीं, अब होशियारी से आंदोलन चलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि आज सारे राजनीतिक दल गए, लेकिन राकेश टिकैत ने अपना संयम बरता और वो जमीन पर बैठे रहे। एक चीज ब्रजेश जी में बात बार बार आती है कि विपक्ष राजनीति में कूद पड़ा, इस आंदोलन को हाईजैक कर रहा है। अच्छा, विपक्ष ना कूदे तो विपक्ष नामर्द है, विपक्ष कोमा में है, विपक्ष मुर्दा है, कमजोर है। हाँ, और अगर कूद जाए तो राजनीतिक रोटी सेक रहा है। अन्ना आंदोलन में तमाम सारे लोग राजनीतिक दलों ने सेका और बुझाया, और अगर आज विपक्ष सेक लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। और विपक्ष
इस देश के इंसान ही हैं विभिन्न पार्टियों में। क्या अफसरों को ये अंदाजा नहीं था कि ये राकेश टिकैत कौन है और इनका सपोर्ट बेस क्या है, या सिर्फ मतलब दिमाग में बैठे सोच लिया कि जैसे अपराधियों को हैंडल करते हैं उत्तर प्रदेश में, किसी का भी घर गिरा दो, किसी को भी पकड़ लाओ, उसी टाइप राकेश टिकैत के साथ भी कर दो? राकेश टिकैत के साथ किसानों के साथ डीजल देने से मना कर दो। ट्रैक्टर में डीजल और बोतल में डीजल नहीं मिलेगा, लाठी के दम पर उठा दो। यह निश्चित ही सरकार के रणनीतिक चूक है, और जिन अफसरों ने ऐसा किया है सरकार उनसे निपटे, जिन्होंने सरकार की किरकिरी कराई है वो देखें। लेकिन आज ये देखिए कि आज इस देश में लाखों लोग सड़कों पर निकले, एक पंचायत के लिए कितना हुजूम उमड़ा, तो ये आसान बात नहीं है। अब ये दर्शाता है कि इस देश में आंदोलन चलने के लिए न तो राजनीतिक दल की जरूरत है और न किसी षड्यंत्र से उसे रोका जा सकता है। ब्रजेश जी, बहुत सारे षड्यंत्र हमेशा होते रहे, जुल्म होते रहे हैं। जिन लोगों ने आज़ादी की खातिर जान दी थी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि किसानों को इस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा। 26 साल की उम्र में अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद की जेल में फांसी पर चढ़ गए, और फांसी पर फंदा झूलने से पहले उन्होंने एक शेर पढ़ा अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदात से और जा रहे हैं सुए अदन जिंदाने फैजाबाद से। तो उन्होंने, जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, इस देश की संपन्नता के लिए दी, लेकिन पता नहीं क्यों सरकारें उन चीजों को भूल चुकी हैं, शहीदों की शहादत को। उन्हें राजनीति से मतलब है। लेकिन देखिए, ये किसी मीडिया और किसी प्रचार से के विरोध से यह आंदोलन टूटेगा नहीं। किसी के झूठ और सच दिखाने से, उपद्रवी कहने से राकेश टिकैत उपद्रवी नहीं, वो नहीं। मैंने तो देखा कुछ टेलीविजन चैनल्स हों या सोशल मीडिया, राकेश टिकैत का किस कदर मतलब उनका अपराधीकरण किया जा रहा था। हैरान करने वाली बात है। अरे वो बाबा टिकैत का खून है, आपको नहीं पता तो जानो तो कौन है बाबा टिकैत। आप उनके खून को इस प्रकार की बातें करना, ये निहायत अनुचित बात है। कि अभी तो आंखों से हमारे उछला है समंदर, और जिस्म से हमारे लहू भी टपकेगा। हमारे देश के एक किसान का आंसू सैलाब लेकर आया है। जो लोग इस भ्रम में हैं कि वो सत्ता के आगे और सत्ता से मेल जोल करके इस आंदोलन को बदनाम करेंगे, वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। आपकी बातें सुन के दीपक वाजपेयी के खून में उबाल आ जाता है। बोले बीरेन जी। देखिए, दीपक जी ने धरती पर बहुत चीजें जमीन पर काम की है। ये हवाई जहाज से उतरे हुए नेता नहीं है, और संघर्ष के नेता हैं। आम आदमी पार्टी भी अन्ना आंदोलन के संघर्ष से निकली है, लेकिन उस समय असली फायदा तब पता चला ब्रजेश जी योग करने का, कि अगर आप योग करेंगे तो शरीर इतना लचीला हो जाएगा कि औरत का भी कपड़ा पहन लो तो आपको आसानी से आ जाएगा और भागने में आसानी रहेगी। ये अन्ना आंदोलन से लोगों ने जाना जी। तो मैं बस खाली इतनी बात कहता हूँ। जी जी, अपना साहित्य पेश करें जी आज। देखिए, मैं दीपक जी टाइम दूंगा आपको। हमारे एक साथी ने कहा है, पहले उनकी बात रखूंगा, और एक बहुत साहित्यकार है बड़े दिनेश रघुवंशी जी, उनकी बात है कि हमेशा तन गए जो सामने तोपों के दहाने के, और कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों के जवानों के। और बड़े लोगों की औलादें तो सिर्फ कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। तो यह आंदोलन किसानों के दम पर चलेगा, सच्चाई के दम पर चलेगा, और जो लोग लाठी के दम पर खत्म कर रहे हैं, ताकत के दम पर, वो जान लें कि लगा लो जोर तुम चाहे जितना शहंशाही के लिए, और हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। और कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, आएंगी अब तो लाशें खुद गवाही के लिए। और दिल में जिनके था नौकरशाही के लिए, दिल के जुनून था, दिल में जुनून था जिनके नौकरशाही के लिए, अब वो रक्स करते हैं अपने जिले इलाही के लिए।
जी दीपक बाजपेयी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बार बार उंगली उठा रहे हैं। हाँ दीपक जी, गो अहेड, 20 सेकंड ओनली, फिर मैं अनीता जी की तरफ चलता हूँ। जी जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं ना, जिस इतिहास का वो चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 250 साल पहले 25 दिसंबर की ऐसी ही कड़कती सर्दी की रात थी। 1763 सन था और मैनपुरी आगरा से लेकर रोहतक तक से लेकर भरतपुर तक राजा सूरजमल जाट सम्राट का राज हुआ करता था, जिसने मुगल सम्राट आलमगीर हराया था। ऐसी ही कड़क सर्दी की रात में 25 दिसंबर 1763 को मुगलों ने उसको धोखे से मार दिया था। उसी तरह जाट अस्मिता का प्रतीक राकेश टिकैत, उसकी इसी तरह से हत्या करने के लिए आप जातिवादी बातें कर रहे हैं दीपक जी, आप जातिवादी बातें कर रहे हैं। बीजेपी ने उसी तरह का हमला किया, जातिवादी बातें गौरव है सूरजमल जी, उस प्रतिष्ठा पे हमला किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन पूरा वेस्टर्न यूपी साथ खड़ा हो गया। थैंक यू मंसूबे। ऑलराइट, प्लीज वेट अनीता जी, हमें 1 मिनट का समय दीजिए आप। हाँ अनीता जी बोले, आप बोले, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पार्टी का पूरी तरीके से समर्थन इनको राजनीतिक मिल रहा है। वो सब राजनीतिक सारी पार्टियां किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं, और जबकि किसान साफ साफ कह रहे हैं मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन नहीं चाहिए। आप भी बंदूक चला रही हैं अपने विधायक सीधे किसानों से संपर्क हो रहा है, बातचीत हो रही है। आप बोले आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, जनता अनीता अग्रवाल बोलेंगी, बाकी किसी की आवाज नहीं जाएगी। आप लोग शांत हो जाएं, सिर्फ अनीता जी की आवाज जा रही है और किसी की नहीं जा रही। उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, 26 सब विपक्षियों का आप अब आपने अपनी बात रख ली, अब मेरा एक सवाल ले लीजिए। को बदनाम करने की कोशिश ओके, जो कुछ भी गाजीपुर में बात करना चाह रही हूँ कि जो इस समय यहाँ बैठ के अपना प्रवचन दे रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि किसानों की हमदर्दी के लिए काम करें। इनके समय भी किसानों का कितना बड़ा, अरे तो लाठी लेके हमदर्दी दिखाने गई थी। हमने किसानों की सब्सिडियां दी, हमने किसानों को दीपक जी प्लीज वेट, दीपक जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। आज भी किसानों दीपक जी आपको शांत होना पड़ेगा। माफ किया है किसानों की, दीपक जी आपको शांत होना पड़ेगा। किसानों की कम से कम को जो भी है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हमारी सरकार ही किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हो गई है। ये हम आज गरीबी परिवार से उठ के चले आए हैं, ऐसा नहीं है। जो ये यहाँ पे बैठे प्रवचन दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बत्ती गुल की उस पार्टी की बत्ती गुल करेंगे किसान। थैंक यू। यहाँ नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अहम। थैंक यू, ऑल राइट, ओके, शुक्रिया अनीता जी, धन्यवाद धन्यवाद। दिगंबर सिंह को लिया जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनीता जी, टाइम ओवर। अनीता जी टाइम ओवर, ऑलराइट। दिगंबर सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ गाजीपुर बॉर्डर पे कल, उस घटनाक्रम के बाद आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? क्या आप लोग आंदोलन उठाने के मूड में आ गए थे उस वक्त? और ये जो कुछ भी घटनाक्रम आप लोग के साथ हुआ और राकेश टिकैत का रोना, इसकी वजह से आंदोलन फिर से मजबूत हो गया? आंदोलन बिल्कुल हम हटाने के मूड में नहीं थे। प्रशासन को हमने स्पष्ट बता दिया था कि हम जेल जाएंगे, और किसानों को हमने बता दिया था कि अब जेल अपनी जेलों में जाने की तैयारी करें, जेल खाली करा ले सरकार। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था चौधरी राकेश टिकैत जी ने, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कल से होती, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गुंडई की है, उस गुंडई का जवाब आज किसानों ने दिया है। और जो हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की अभी कह रही थी कि हम किसानों के हमदर्द हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसानों की हमदर्दी के लिए एक योजना बता दें। जो वायदे इन्होंने किए, कौन सा वायदा आज तक इन्होंने पूरा किया किसानों के लिए? केवल झूठ बोल के किसानों को ठगने का काम किया। अगर किया है कोई तो बताने का काम करें। आपको गिना दूं सारे वादे हमने क्या क्या किया है? इन्होंने शुरू हाँ, गिनाओ। खरीदने के लिए सब्सिडी दी, हमने यूरिया खाद खरीदने की सब्सिडी, हमने ट्रैक्टर रैली खरीदने की सब्सिडी दी, हमने खेती लगाने का सब्सिडी किया, हमने किसानों को जो एमएसपी पर बोनस मिलता था उसे क्यों बंद किया? बताइए अनीता। सब्सिडी दी, फसल प्रदर्शन हेतु सब्सिडी दी, हमने कृषि विषय को पढ़ाने वाले बच्चों के साथ किया, सोलर एनर्जी के लिए सब्सिडी दी, बागवानी के लिए दी, हमने आज जो सूखा हो तो उसके लिए मुआवजा, हमने बाढ़ आए तो उसके लिए
और कीड़ों के लिए, आपदा के लिए हमने मुआवजा दिया, सरकार बने सभी तरह के कर्ज दिगंबर जी आप जवाब दीजिए। पहले हमने कर्ज माफ किए। बोलिए दिगंबर जी। किसानों के कर्ज, अब बाकी बोलिए दिगंबर जी। क्या कर रहे थे कांग्रेस की सरकार? अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, उनका कर्ज जवाब तो सुन लो। ओके दिगंबर सिंह बोलेंगे। बहुत हो, भाजपा के लोग केवल झूठ बोलना और ज्यादा बोलना ही आता है। दिगंबर सिंह बोलेंगे, बोलिए। जवाब सुनिए जी। आपने कहा कि दिगंबर सिंह बोलेंगे, दिगंबर सिंह बोलिए। सुन लो, बात सुनो, आप बोलो, आप बोलो। सुनो, गुंडागर्दी ना करो, बात सुनो आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। किसान ने कब कहा कि किसान को चाहिए उसकी फसलों का दाम? आपने वायदा किया 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आपने वायदा किया गन्ने का भुगतान 14 दिन में कराएंगे। आपने वायदा किया कि किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। इन्होंने वायदा किया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। वादे पूरे किए। प्रधानमंत्री कस्बे झूठ बोलते हो। आपने योजना चलाई सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान के घर से डला उठा के आप लाए नहीं खेत में से और सारी कंपनियों को दिया। प्रधानमंत्री ओके दिगंबर सिंह एक बात बताओ, दिगंबर सिंह देश को लूट ओके थैंक यू दिगंबर सिंह एक बात बताओ, आपका तो आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ था जी, ये यूपी सरकार आपसे झगड़ा करने क्यों आ गई? ये तो अजय, ये तो एक पूरा गिरोह है इनका भाई। ये तो हम तो बार बार ये कहा राकेश टिकैत जी ने कि हमारा किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, भारत सरकार से, उसकी नीतियों से है। लेकिन ये तो इसको पूरे छल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है और ये किसानों के अच्छा राकेश के साथ जो कुछ भी हुआ क्या आप लोग डर गए हैं? राकेश के साथ जो कुछ भी हुआ, शांत रहिए अनीता जी, अनीता जी शांत रहिए। क्या डर गए हो? हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, अनीता जी शांत रहिए, हम अपनी जान दे देंगे, आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे। हम राकेश टिकैत का पसीना जहां गिरेगा वहां अपना खून गिराएंगे और राकेश टिकैत की हर आंसू का बदला लेंगे। ये हमारा चैलेंज है। ओके राजपाल कश्यप, थैंक यू, थैंक यू, इलाज करेंगे इनका। ओके थैंक यू। देखिए धमकी वगैरह की बातें ना की जाएं। ऑलराइट राजपाल कश्यप, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस आंदोलन में अब समाजवादी पार्टी कह रही हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, पर किसानों के लिए आपने क्या किया? इनके आंदोलन में आपने क्या मदद की? आपकी क्या भूमिका है? देखिए ब्रजेश जी, पहले दिन से किसानों की आवाज पहले भी समाजवादी पार्टी उठाती थी और जब से आंदोलन चल रहा तब से लगातार किसानों की आवाज समाजवादी पार्टी गांव गांव उठा रही। कितने लोगों पे मुकदमे लिख दिए गए, कितने लोग समाजवादी पार्टी के जेल में गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर सबको रोकने के लिए और उनको तक गिरफ्तारी किया गया। और कितनी घटनाओं में हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को ये किसानों के आंदोलन, अभी ट्रैक्टर रैली में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ट्रैक्टर पे और लाखों लोगों के साथ में खुद निकले। तो ये सारी समाजवादी पार्टी तो लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है किसानों की बातें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तब तक चट्टान की तरह समाजवादी पार्टी खड़ी है। उत्तर प्रदेश की सभी सरकारों से लगभग लड़ चुका है। मुझे याद है कि नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक बार उन्होंने महेंद्र बाबा टिकैत की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कभी इनको अरेस्ट नहीं कराया या आपने इनके आंदोलनों को रोकने की कोशिश नहीं की। आप सत्ता में थे तो आपने भी रोकने की कोशिश की थी। देखिए समाजवादी पार्टी ने ही किसानों के हित में जितने कानून बनाए, चाहे गन्ने का, आज बीजेपी की सरकार है तो 14 दिन में गन्ने का पेमेंट की बात करती थी और हजारों करोड़ रुपए बाकी है अभी तक, और ये 14 दिन में 4-4 साल तक का बकाया है। और ये किसानों के हित में 5 लाख का बीमा किसानों, ये तो अरे आप झूठ बोलने वाली पार्टी की हो। आपका देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे तो झूठ बोलते हैं। आपकी पूरी सरकार झूठ बोलती है, पूरे झूठ के आंकड़े करते हो। ये झूठों की सरकार आ गई है और बहुत दिन झूठ नहीं चलने वाला है। आप बताइए, किसान की आय दुगनी कर रही थी, किसान की आय दुगनी कर दी, आप किसानों को सिखा रही हो। बीजेपी के विधायकों को बीजेपी के गुंडे जाते हैं किसानों को पीटेंगे। राजपाल जी धन्यवाद, धन्यवाद अनीता जी धन्यवाद। अंशु अवस्थी, इस आंदोलन का आगे का भविष्य आप क्या देखते हैं? राजपाल जी थैंक यू, राजपाल जी थैंक यू, थैंक यू। अंशु, ब्रजेश जी, कल जिस तरीके से आंदोलन को दबाने का कुत्सित प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार खामखा कूद पड़ी इस आंदोलन में, कोई मतलब नहीं था। लेकिन अधिकारियों ने चापलूसी के चलते जिस तरीके से गुमराह किया
और मुझे लगता है गुमराह नहीं, घमंड में बैठी सरकार दबाना चाहती थी, तो निश्चित तौर से ये आंदोलन कल से दबा क्यों नहीं पाए, हटा भी नहीं पाए और मजबूत हटा हुआ क्यों है, नहीं पाए फिर और मजबूत हुआ है और ये आंदोलन और मजबूत होगा। ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से सिर्फ झूठ बोल रही है। एमएसपी पर बोनस मिलता था ब्रजेश जी, इन्होंने बंद कर दिया, पत्र लिख दिया राज्यों को कि अगर आप एमएसपी पर बोनस देंगे तो हम आपकी एमएसपी की दर पे फसल नहीं खरीदेंगे। आपके समय महेंद्र टिकैत जी का बहुत बड़ा सवाल ये है कि लगातार किसानों के विरोध में उनको बाबा टिकैत कहिए, चौधरी साहब कहिए, महेंद्र सिंह टिकैत कह के मत बुलाइए, उनका नाम सम्मान से लीजिए। चैनलों पर बैठने वाले लगातार जिस तरीके से सरकार झूठ बोलती है, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं। बोलिए ना कि भूमि अधिग्रहण बिल क्यों आप समाप्त करना चाहते थे? पहले कानून लागू कर दिया, अदानी और अंबानी के लिए काम करेंगे। वहाँ पे क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए काम करेगी? महाराष्ट्र में क्यों देश के 62 करोड़ किसानों ने आपको दिया था, किसानों का मजाक बनाया, गरीबों का। थैंक यू। रोहित अग्रवाल बुलाया जाए। शुक्रिया आप लोगों का। रोहित, आज जिस प्रकार से खाप महापंचायत में हाइपर एक्टिव थे जयंत चौधरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए अब खाप पंचायतों को और राकेश टिकैत के कंधे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, खाप पंचायतें पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, जाट समाज या जो भी युवा किसान कामगार लोग हैं, वो हमारे लिए हमारा परिवार है। हमारे लिए राजनीति बाद में है, पहले हमारा परिवार है। माननीय जयंत चौधरी जी पिछले 62 दिनों से कभी सिंधु बॉर्डर, कभी गाजीपुर बॉर्डर, कभी सहारनपुर बॉर्डर, कभी बड़ौद में बैठे किसानों की सेवा कर रहे थे, अपने हाथों से सेवा कर रहे थे। और कहीं आपको मीडिया में नहीं हमने हाईलाइट किया होगा, हमने थोड़े बहुत ट्वीट्स वगैरह करके हमने ये सूचना दी, हमने दिखाया। वो भी जो कार्यकर्ता फोटो खींच लेते थे, वो वहां पे जो बैठे उनके किसान फोटो खींच लेते थे, वो फोटो आपने देखी होंगी। और निरंतर माननीय जयंत चौधरी सेवा कर रहे चाहती है जी। बीजेपी इनसे टकराव क्यों चाहती है? नहीं, बीजेपी इनसे टकराव इसलिए चाहती है, बीजेपी ने ले लिया है मोटा चंदा उद्योगपतियों से और इनका कर दिया है सौदा। अब बीजेपी के साथ समस्या ये है कि अगर ये कानून वापस हो जाएंगे तो उद्योगपतियों को जवाब क्या देंगे। इनकी स्थिति इस समय बड़ी गंभीर है। और मैं एक नैरेटिव बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं ब्रजेश जी कि वहां पे जो किसान बैठा है वो 70% देश की जनता के लिए बैठा है, वहां अपने परिवार के लिए कोई व्यक्ति वहां पे नहीं बैठा। क्या ये मैं मान लूं कि चौधरी चरण सिंह जी का परिवार और बाबा टिकैत का परिवार अब एक हो गया है? नहीं, हमेशा से एक है। हमारे लिए तो किसान सर्वोपरि है। हमारे लिए तो जो भी किसान है, जो भी किसान परिवार है, हमारे लिए वो सब अपने हैं। और हमारे लिए अपने के ऊपर अगर दम पर आप अभी धमकी दे रहे थे कि बीजेपी के विधायक सांसद निकल के दिखाएं, मैं तो दोबारा बता रहा हूं ब्रजेश जी, हाथ में दोबारा जल उठा के बता देता हूं। मैं तो दोबारा जल उठा के हाथ में बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी माननीय जयंत चौधरी जी ने बता दिया कि इनका सामाजिक बहिष्कार होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इनका सामाजिक बहिष्कार होगा। जिस तरीके से झूठ बोल के, जिस तरीके से धोखा दे के इन्होंने वोट लिया है किसानों का। आज ब्रजेश जी गन्ना किसानों की स्थिति है कि आज 26 जनवरी बीत चुकी है और 26 जनवरी बीतने के बाद भी गन्ना किसान का रेट नहीं घोषित है। गन्ना किसान को नहीं पता है, उसकी पर्ची पे 0-0 लिख के आ रहा है गन्ना किसान की। गन्ना किसान की बात यहाँ बैठ के मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, गन्ना किसान के आज भी रेट नहीं घोषित है। बताइए कि क्या मंशा है सरकार की? अरे 14 दिनों में गन्ना किसानों को भुगतान का वादा किया था इन्होंने। अब इनका झूठ कहां तक सुने, बताइए। इन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? अनीता जी आप बताइए, आपने वादा किया था कि नहीं किया था किसानों को 14 दिन में भुगतान का? आज 26 जनवरी पे भी जब आपने रेट नहीं घोषित किया, आप क्या वादा पूरा करेंगी? 26 जनवरी बीत चुकी है, आपने रेट नहीं घोषित किया गन्ना किसानों। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? आ जाए इनके विधायक और सांसद क्या कर लेंगे? माननीय जयंत चौधरी जी ने हेमा मालिनी जी को बुलाया था मथुरा। माननीय जयंत चौधरी जी ने हेमा मालिनी जी को बुलाया था कि आइए किसानों से बात करिए। हेमा मालिनी नहीं आई। अपनी सीट नहीं जीत पाते हो, अपनी सीट तो जीत नहीं पाते, दूसरों को धमकाते हो। हम आज तो खुद किसान मान रहे हैं हमसे गलती हुई। अपनों को हरा के उन्होंने इनको दो मुंहे सांपों को जो चुना। आज ये हमें हमारे अपनों को डसता चाहते हैं, ये हमारे अपनों को डसेंगे, ये हमारे अपनों की पगड़ी उछालेंगे, ये हमारे अपनों को कुचलेंगे। इनके विधायक झुंडे लेके आए, इनके विधायक झुंडे लेके आए। मोदी जी
लोगे? हम तुम्हारे साथ हैं। बजाओ लठ। चौधरी अजीत सिंह खड़े हैं वहां पे, लठ बजा रहे हैं तो बजाओ। जयंत चौधरी खड़े हैं, बजाओ लठ। देखिए जयंत चौधरी जी खड़े हैं वहां पे किसानों के सामने, बजाना है तो लठ बजाओ। चौधरी अजीत सिंह खड़े हैं किसानों के सामने, अगर हिम्मत है तो बजाओ लठ, बजाओ लठ। थैंक यू दिगंबर सिंह, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद 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 दिगंबर सिंह। क्या आप लोग डर गए हैं पुलिस एक्शन से? क्या आपके मन में भय है कि रातों रात किसी भी दिन आपको वहां से उजाड़ दिया जाएगा? देखिए, हम उस महात्मा महेंद्र सिंह के अनुयायी हैं जो बोट क्लब की रैली में वो देश के प्रधानमंत्री को अपनी रैली हटानी पड़ी थी। हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। कल चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा भावुक होकर कि मैं इस देश के किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा और मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और हम चौधरी राकेश टिकैत जी के अनुयायी हैं, हम चौधरी राकेश टिकैत जी के भक्त हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और पूरे देश का किसान चौधरी राकेश टिकैत के साथ खड़ा है। हम झुकने वाले नहीं है, ना हम डरने वाले। दीपक वाजपेयी, फाइनल वर्ड। फाइनल वर्ड। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक मॉडल दिया कि हम 50,000 रुपए मुआवजा देंगे। आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना क्या आवश्यकता थी संजय सिंह को वहां जाने की? आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हमको बुलाया, फोन किया राकेश टिकैत जी ने, क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने हमसे कहा पानी दो, रात को 1 बजे हमारे लड़के टैंकर पे पानी लेके। अरे तो यूपी वाले पानी देंगे ना, यूपी सरकार सक्षम है पानी देने में। आप कौन होते हैं? नहीं, सरकार ने तो अपने एमएलए की ड्यूटी लगाई योगी आदित्यनाथ ने कि किसान को जाके जूते से लाठियों से पीटो। तभी तो राकेश जी ने हमको फोन किया, तो इन्होंने तो अपना काम कर दिया। हमारा एमएलए जो है वहां पर पानी के टैंकर लेके पहुंचा, इनका एमएलए जूते और लाठियां लेके पहुंचा राकेश टिकैत जी को पीटने के लिए और किसानों को पीटने के लिए। इसका एक एक आंसू का बदला किसान लेगा और जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे ना किसान। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए। शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि।